बीजेपी की नफरत की दुकान बंद हो गई है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बता रहे थे जेनजी को, चलता कर दिया है। 48 घंटे पहले कांग्रेस ने नोटिस भेजा था, अमित मालविया की आखिरकार छुट्टी हो गई है। बीजेपी के नफरती चिंटू, नफरत की दुकान और आरएसएस के ही एक बड़े नेता ने, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं साहब, क्योंकि इतनी गंदी, इतनी घिनौनी बातें इनके बारे में कही गई, और फिर भी ये 11 साल तक लगातार बीजेपी का आईटी सेल संभाल रहे थे। इस आदमी के ऊपर कभी आंच नहीं आई, कभी भी। लेकिन आप देखिए प्रेशर क्या नहीं करवा देता है। ये आप देखिए शांतनु सिन्हा का जो है वो संघ परिवार के एक बड़े नेता शांतनु सिन्हा, उन्होंने आरोप लगाया था एक वक्त में 9 जून 2024 को, और अमित मालविया के बारे में कहा था। ये उस वक्त में खबरें भी छपी थी, सुप्रिया सुनेत ने कहा भी था, आगे मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा। इनके लिए कहा था कि सुंदर लड़कियां, वो संघ परिवार के नेता ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता अमित मालविया वो 5 स्टार होटल्स के अंदर, आगे मैं कहना नहीं चाहता हूं, समझ गए होंगे, सुंदर लड़कियों को लेकर के क्या करते थे। आप बताइए कि इस तरह के जिस शख्स के ऊपर आरोप लगे हों और खुद के ही भाजपा के लोगों ने लगाए हों, अभी तक वो पद पर थे। 11 साल हो गए थे, और जब नरेंद्र मोदी अपने पूरे जोश में थे, यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जिस वक्त में दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और दिल्ली की गद्दी पर जिस आईटी सेल ने उनको बैठाया और जिस तरीके से मोदी की छवि बनाई गई, एक बड़े इनाम के तौर पर अमित मालविया की एंट्री होती है। और तब से लेकर के आज तक कभी दुनिया भर के बीजेपी के अंदर नेता आए और चले गए। बीजेपी ने कई मुख्यमंत्रियों को हटा दिया, कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया, लेकिन अमित मालविया को कोई हटा नहीं पाया। पहली बार 11 साल में अमित मालविया की छुट्टी हुई है, पहली बार। क्या कहेंगे साहब? और ये अमित मालविया जो राहुल गांधी को लेकर के, विपक्ष की महिला सांसदों को लेकर के, महिला नेताओं को लेकर के इतने गंदे, इतने घिनौने, जिसको कहने में भी शर्म आए, इस तरह की बातें कहने वाले अमित मालविया, उनके ऊपर आज गाज गिरी है। और अमित मालविया की जगह पर अब जो आए हैं साहब, दीपक महस्के, पता नहीं बीजेपी कैसे कैसे कहां से नामचीन कोहिनूर के हीरे लेकर के आती है। जिसको बीजेपी ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने अपनी आईटी सेल का जिम्मा दिया है, ये दीपक महस्के साल के अंदर, पूरी साल में सिर्फ 2 पोस्ट किए इन्होंने। बताइए साहब, मतलब आज के वक्त में जब इतनी एक्टिविटी हो रही है, और एक साल में तो कितनी ही एक्टिविटी हुई है। जंतर मंतर पर पूरा जो मूवमेंट चला वो सोशल मीडिया पर ही था, लेकिन साल में सिर्फ 2 बार दीपक महस्के का जो है वो पोस्ट है। और कहा यह जा रहा है कि भैया ये आए हैं, यानी दीपक महस्के आए हैं, एक बड़ी नफरत की दुकान बंद हुई है, लेकिन एक बड़ी जो है वो, और इससे भी ज्यादा घिनौने लोगों की जो है वो एंट्री हो रही है। और ये एक जो जिस शख्स की एंट्री हुई है अब आईटी सेल के अंदर, अरुण यादव है। और अरुण यादव ने अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो प्रोटेक्टेड कर दिया है, यानी उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब उसमें से पुराने ट्वीट वगैरह, गंदी भद्दी जो बातें हैं, जब तक वो डिलीट नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे। अब उनको 4 आदमी, 4 मजदूर बैठा रखे होंगे उन्होंने, सफाई करो, कचरा निकालो बाहर, कचरा निकालो बाहर। अरे ऐसे कचरे वाले लोगों को लेकर के क्यों आते हैं? आप बताइए कि जिसका नाम आए तो कम से कम उसके घर पर पटाखे बजने चाहिए इस वक्त में, लेकिन उसके घर में इस वक्त में जो है वो भगदड़ मची हुई है कि भैया किसी तरीके से कोई पुराना ट्वीट कहीं पर हो, उसको डिलीट करवाओ फटाफट। और अमित मालविया को लेकर के आप सुनिए जरा एक बार, पहले सुप्रिया सुनेत ने क्या कहा था। उन्होंने जो है वो बाकायदा ये कांग्रेस के वहां से ट्वीट भी हुआ था कि बीजेपी की सरकार बने हुए, जो तीसरी बार सरकार बनी थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की,
सरकार बने हुए 24 घंटे नहीं बीते थे और बीजेपी के काले कारनामे सामने आए। संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालविया पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। शांतनु सिन्हा का मानना था या कहना है, उस वक्त में उन्होंने कहा था कि अमित मालविया बंगाल के 5 स्टार होटल्स में बीजेपी दफ्तर में महिलाओं का, आगे आप समझिए, सुनिए एक बार सुप्रिया सिन्हा क्या कह रही थी। 24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में यह काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके यह भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ये वो शांतनु सिन्हा का पोस्ट है जिसका जिक्र यहां पर सुप्रिया सिन्हा ने किया। अब इतनी बड़ी बात और इतनी घिनौनी बात क्या कोई अपने से कह सकता है? इतनी गंदी और इतनी घटिया और इतनी छीछालेदर करने वाली चीज, इतना घिनौना गंदा आरोप, और इसमें केवल अमित मालवीय की नहीं बदनामी हुई थी, बल्कि अमित मालवीय के साथ साथ भाजपा का जो चरित्र है, चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार, उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन तब भी इस्तीफा नहीं हुआ। और यही बार बार जो है कहा जाता था, बहुत सारे लोग कहते थे भैया कुछ न कुछ तो अंदर इनके पास में ऐसी चीज है जो हमेशा इनको बचा ले जाती है। लेकिन मोदी जी की कुर्सी से बड़ा थोड़ी ना कुछ है। अब उनको लगा कि भैया ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बोलते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। अभी जो है वो राफेल गांधी ने ट्वीट किया है कि नफरत, जहर, दंगा, कुटिलता, फर्जीवाड़ा और नंगेपन में दक्ष मालवीय से ज्यादा दुष्ट आदमी विश्व गोरिल्ला जी को नहीं मिलेगा। इतने साल से सुप्रीम नेता और आईटी सेल चीफ का चरित्र मेल खा रहा था, इसलिए पार्टी का बढ़िया माहौल बना हुआ था। यूथ कनेक्ट के चक्कर में सांप्रदायिक बूथ कनेक्ट टूट सकता है। अब बाकी बातें क्या कहें, इतनी जो छिछालेदर हुई है और इस तरह की बातें हुई है, अब इनके बारे में ज़्यादा क्या कहा जाए। लेकिन अब ये दीपक महस्के जो है ये आए हैं, और दीपक महस्के को जो है वो अब बीजेपी लेकर के आई। अब एक तरफ कहा जा रहा है नितिन नवीन की युवा टीम, तो कम से कम जो है अमित मालवीय से तो ये युवा नहीं है साहब, बाकी क्या ही युवा टीम में इनको कहा जाए। अभी सुप्रिया सिन्हा ने इनकी विदाई होने के बाद में पोस्ट किया है, बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के सरगना अमित मालवीय की आज विदाई हो गई। बेहद नकारा सोशल मीडिया हेड थे जिन्होंने फर्जी खबरें फैला करके गंद फैलाई, फर्जी खबरें चला करके गंद फैलाई। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रोंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया, जिसका नतीजा है कि युवा हमसे लगातार जुड़ते चले गए। आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर
कांग्रेस एंगेजमेंट और रीच दोनों में बीजेपी से मीलों आगे है। एक दो बार आमना सामना हुआ तो पता चला ये भाई तो बोल ही नहीं पाते हैं। अब नई सोशल मीडिया टीम आई है, एक से एक गालीबाजों नफरतियों को भरा गया है। फिलहाल सब अपने अकाउंट लॉक करके सफाई में लगे हुए हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा है। खैर, नई वाली टीम को शुभकामना। आपकी लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है, हारने को तैयार रहें। हम आपकी हर हरकत पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात करने के लिए। मतलब अब जो है एक तरीके से कांग्रेस के आईटी सेल खेमे में सुप्रिया स्नेथ वो भी यहाँ पर जो है वो अभी भी तंज कस रही हैं कि भाई पुराने जो ट्वीट्स हैं वो इतने गंदे हैं नए लोगों के कि अब बंद करके घर को सफाई करनी पड़ रही है। सारी खिड़कियां बंद की हुई हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं और अब कमरे में से, घर में से जो है वो गंदगी पॉलिथीन में पैक की जा रही है। लेकिन ये सारा का सारा जो आज का जो दौर है वो ऐसा है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, किसी भी तरीके से कोशिश कर लें, आप बच नहीं पाएंगे। और अमित मालविया, उनको लेकर के उनके जो 10-15 बार जिस तरीके से वो, हालांकि वो विवाद और वो अमित मालविया एक ही थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कई ऐसे वाकया सामने आए जिसमें अमित मालविया उन्होंने बेहद गंदे और घिनौने जो पोस्ट किए थे। ये नवंबर 2017 के अंदर नेहरू की महिलाओं के साथ में तस्वीरों वाला विवाद इनके साथ में हुआ था और नेहरू जी को लेकर के, उनकी बहन को लेकर के इस तरीके से गंदे पोस्ट, गंदे ट्वीट किए गए। किसी की बहन को लेकर के कोई गंदी तरीके से अगर उसको पेश करता है और वो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी की आईटी सेल का हेड है और मोदी जी कहते हैं हम बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, नारी वंदन की ये बात करते हैं। इसके बाद में 27 मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन से पहले इन्होंने कर्नाटक चुनाव के अंदर जो तारीखें थी उसका पोस्ट कर दिया। ये भाई साहब बहुत एडवांस थे, पता नहीं इनका सीधा कनेक्शन कहाँ से तार जुड़े हुए थे, कहाँ से कौन सी सुरंग इन्होंने खोद करके चुनाव आयोग दफ्तर में खोली हुई थी। इन्होंने जैसे ही वहाँ पर कर्नाटक में चुनाव होने थे, अनाउंस होने थे, डिक्लेयर होने थे, उससे पहले खुद ही पोस्ट कर दिया कि कितनी तारीख को जो है चुनाव हो रहे हैं। इन्होंने जो है 12 मई ट्वीट कर दी थी, हालांकि जो डेट आई थी काउंटिंग की वो 18 मई बताई गई और नतीजे जो 15 मई को जो है घोषित हुए। इसके बाद में इन्होंने जनवरी 2020 में जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था CNRC के खिलाफ, तो इन्होंने महिलाओं को लेकर के 500 रुपये में जो बातें आप आगे जानते हैं, जो आईटी सेल में व्हाट्सएप में फैलाई गई, बुजुर्ग महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी, बच्चों के साथ की महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी, नवजात बच्चों वाली माताएं वहाँ पर बैठी हुई थी और ये 500 रुपये में बिकने वाली महिलाएं बता रहा था। और हाथरस के अंदर पीड़िता की पहचान वाला जो वीडियो है वो पोस्ट कर दिया था। बहुत सारे इनके जो पोस्ट है वो निकल करके सामने आएंगे। किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग किसान और पुलिसकर्मी से जुड़ा हुआ एक वीडियो उन्होंने जो पोस्ट कर दिया था और बाद में जो है इस तरह के बहुत सारे वीडियो ये डिलीट करके भी भाग गए। ये अमित मालविया की कहानी है। तो ये अमित मालविया उन्होंने जो है वो राहुल गांधी को लेकर के क्या क्या वाहियात और झूठ नहीं फैलाया, लेकिन आखिरकार झूठ के पांव नहीं होते हैं और झूठ को भागना पड़ता है। प्रियंका गांधी को लेकर के कई बार अनाप शनाप बातें कही गई, सोनिया गांधी को लेकर के अनाप शनाप बातें कही गई और आईटी सेल से सारा कचरा चलता रहा। और जाहिर सी बात है जो आपका बॉस होता है उसी को देख करके आप काम करते हैं। जब आपका बॉस इस तरीके की बातें करे या आपके बॉस के बारे में जब इस तरह की बातें चले तो फिर स्टाफ का या बाकी जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनका क्या ही हाल होगा, आप सब जानते हैं। तो अमित मालविया की यहाँ पर छुट्टी हुई है, एक बीजेपी के नफरती चिंटू की छुट्टी हुई है, लेकिन बीजेपी में ऐसे बहुत सारे कोहिनूर के हीरे छिपे हुए हैं जिनको बाहर करने की जरूरत है। अभी हमें याद आता है कि जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद में पता नहीं किसने जो जिम्मेदारी दी जेनजी से कनेक्ट करने के लिए, और रमेश विधुड़ी जो गंदी और वाहियात बातें करते हैं संसद के अंदर करते हैं, उनको जो है मंच से जो जिम्मेदारी मिली और वो फिर गंदी और वाहियात बातें करने लगे।
तो ये मोदी जी को समझना चाहिए कि गंदी वाहियात बातें आपके लोग करेंगे और आप टीवी पर आकर के सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करेंगे कि मैंने सबको माफ कर दिया है। आपको माफी मांगने की जरूरत है। आपने ऐसे ऐसे कोहिनूर के हीरे चुन करके रखे हुए हैं, उनको थोड़ा पर्दा डाल करके कोने में करने की जरूरत है। और कायदे से तो इन लोगों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के गंदी वाहियात बातें कही, या और दूसरे नेताओं को लेकर के जो संवैधानिक पोस्ट पर हैं उनको लेकर के जो बातें इन्होंने कही। लेकिन खैर, एक बात तो जरूर याद रखनी चाहिए कि कभी भी इतना अहंकार मत पालिए कि आप ही सब कुछ हैं। अमित मालविया को जरूर लगता होगा कि भैया 11 साल में कोई बाल बांका नहीं कर पाया, और ना जाने कितने भाजपा के सांसद रहे होंगे, विधायक रहे होंगे, और उसमें पुरुष भी महिलाएं भी, जो अमित मालविया जैसे लोगों के चरणों में जाकर के नमस्कार करते होंगे। और बाकी आप समझते होंगे नमस्कार का मतलब क्या होता है, क्योंकि लोगों को लगता होगा भाई ये आदमी बहुत मजबूत है, पावरफुल है, आज तक मोदी जी ने कभी इनको हटाया नहीं, बहुत फेवरेट आदमी है। और इनके बारे में जो बातें थी ऑफ द रिकॉर्ड तो कहा भी नहीं जा सकता है, क्या क्या बातें थी। छुट्टी हो गई इनकी, हटा दिया है। और जो नई टीम आई है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल शुद्धिकरण वाले लोग हैं, वो ऐसे ऐसे उनके कारनामे हैं कि खुद जो घर बंद करके अभी लगे हुए सफाई के अंदर। उनके ट्वीट्स भी आपको बताएंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।